हमारे मन के कोई भी शब्द सच्ची प्रार्थना में नहीं हो सकते हैं। प्रार्थना का अर्थ कुछ शब्दों में बार बार दोहराना या मंत्रों का जाप करना ही नहीं है। प्रार्थना कोई जादुई मंत्र नहीं है। उसका जप हम करें और बिना किसी कठोर श्रम किए उसका कोई चमत्कारिक फल हमें प्राप्त हो जाए, किसी निश्चित शब्द विन्यास के जब से ईश्वर को मोह कर उसे अपना लाभ सिद्ध करा लेने की शक्ति हमें होती तो ईश्वर के स्थान पर हम ही बैठे होते। प्रार्थना मन से ही नहीं, शब्दों द्वारा भी नहीं, कर्म द्वारा भी की जाती है। केवल हम शब्द और मन से ही प्रार्थना नहीं करते हैं, हमारे अच्छे कर्म भी हमको प्रार्थना की ओर ले जाते हैं और उसको भी प्रार्थना कहते हैं। कर्म द्वारा भी की जाती है। ईश्वर की दृष्टि में वह व्यक्ति भी रहते हैं जो कठिन श्रम करते हैं, परंतु जिनके पास घंटों बैठकर पूजा अर्चना का समय नहीं होता है, वो भी प्रार्थना करते हैं। कैसे? वस्तुतः हमारी हर श्वास एक प्रार्थना है। हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर होने के लिए पूर्ण मन योग से लगे हैं। अधम होकर भी जीना किसे अच्छा लगता है? सबको हमेशा ही ऊंचाइयों पे जाना है और हम वो अपने श्वासों के द्वारा ही श्रेष्ठ कर्म की ओर अग्रसर हो सकते हैं और अपनी प्रार्थना को सही प्रार्थना का दर्जा दे सकते हैं। मन ही मन जानता है वह तुष्टि है, आनंद नहीं। जाने अनजाने परिष्कृत मन, परिष्कृत आत्मा हर किसी की प्रार्थना में है। हमारा सारा जीवन ही प्रार्थना है। जो सहज रूप से ही इस जीवन को जीते हैं, हम अपने कर्तव्यों को निर्वाह करते हैं, उनकी प्रार्थना ईश्वर ध्यान से सुनते हैं। कैसे सुनते हैं? क्योंकि उनके शरीर की एक एक कोशिकाएं प्रार्थनामय हैं। इस बात की प्रार्थना कि हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति देना कि मृत्यु से पूर्व मैं अपने समस्त कर्तव्यों को अच्छी तरह से निर्वाह कर सके। ईश्वर भाषा विज्ञानी नहीं है, वह शरीर से उत्सर्जित होने वाली स्वाभाविक तरंगों को शीघ्रता से पढ़ते और समझते हैं। वो क्या है? हमारी सच्चे मन की भाव की जो तरंगें निकलती हैं, वो ही सच्ची प्रार्थना है और वो भगवान तक पहुंचती है। शब्दों में व्यक्त प्रार्थना आपको दीनहीन सिद्ध करती है। जैसे किसी साहूकार के समक्ष कोई निर्धन बैठा भीख मांग रहा हो। शरीर को कर्म यज्ञ में होम करने वाला व्यक्ति भिक्षा नहीं मांगता है, इच्छा करता है। उसकी इच्छा भी भविष्य के किसी सुकर्म को पोषित करने वाली ही होती है। उसकी इच्छा ही प्रार्थना बन जाती है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कितनी सुंदर बात कही है कि यदि तुम शब्दों के एक विन्यास मात्र को ही प्रार्थना कहते हो तो तुम प्रार्थना को ठीक से नहीं समझ पा रहे हो। वो एक बहुत छोटी चीज है। इसलिए प्रार्थनाएं हमारे मन की शुद्ध, सरल और व्यवहार की तरंगों से भी प्रार्थनाएं होती है। और हम ईश्वर से, भगवान से यही मांगते हैं कि हे भगवान, हमेशा हमारा सरल, शुद्ध और मन हो, जिससे कि हमारी सच्ची प्रार्थनाएं हो सकें और हमारी वो प्रार्थनाएं भगवान तक पहुंच सकें। आज के लिए इतना ही, प्रिया जी।